आज हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी ये पीडीएफ इन नोट्स की पीडीएफ ग्रुप में सेंड हो जाएगी आपको। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है डेफिनेशन दे रखी है। ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव ए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय दिस। कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी रैंडम फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल एक्स, उसको हम कहेंगे कि उसके पास वो क्या है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। पहली बात तो उसने क्या लेना है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है। नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ का मतलब जीरो और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करेगा। और उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे दिया जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू क्यू रेज टू पावर एक्स इंटू पी। एक्स की वैल्यू जब क्या हो 0, 1, 2 अप टू सो ऑन एंड 0 अदरवाइज। कहते हैं इनके अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो आंसर आएगा 0। मतलब देखो 0 से लेकर जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू की पावर एक्स इंटू में पी। और इसके अलावा मतलब कि एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। ठीक है। पी की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में रहनी है। और क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास कैसे निकलती है, 1 माइनस पी करके। ये काम हम पहले ही कर चुके हैं। अब आई इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो। पहले क्या कहता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है एक्स इज इक्वल टू एक्स, समेशन ले लिया एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। क्या किया, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स के ऊपर रखी वैल्यू क्यू रेज टू पावर एक्स इंटू पी। इसका समेशन दिया खोल, पी ले लिया बाहर, क्यू रेज टू पावर एक्स का समेशन खोलो, क्यू की पावर 0 वो हो गया 1, क्यू की पावर 1 वो हो गया क्यू की पावर 2 क्यू स्केयर प्लस Q3 Q4 ये हो जाएगा अपने पास। तो ये आ गया P इंटू 1 प्लस क्यू स्केयर अप टू सोन। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास हो गया 1 प्लस क्यू स्केयर अप टू सोन। ये बन गया एक GP। देखो 1 प्लस क्यू स्केयर प्लस अप टू सोन, ये बन गई है हमारे पास एक जीपी होती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कॉमन रेशो जो होती है वो सेम होती है। कॉमन रेशो सेम होने का मतलब देखो क्यू की पावर 0 है ना, ये क्यू की पावर 0 है और यहाँ है क्यू की पावर 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी क्यू आएगा, आगे जितने भी टर्म्स को डिवाइड करोगे क्यू आएगा। तो कॉमन रेशो जिसमें सेम होती है उसको बोलते हैं हम जीपी। अब ये क्या कहता है, ये हमारे पास आया हुआ था 1 प्लस क्यू स्केयर, तो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म, आर होती है हमारे पास कॉमन रेशो। ठीक है, तो ए होती है फर्स्ट टर्म कितनी थी 1, तो ये आ गया 1 अपॉन में 1 माइनस आर, डिवाइड करने पर कितना बचता है क्यू, तो 1/1 माइनस क्यू। तो यहाँ से इसीलिए ये लिखा हुआ है, पी तो पहले ही था 1/1 माइनस क्यू, मतलब p/1 माइनस क्यू। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, टोटल 1 होती है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। समेशन का मतलब टोटल होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सेकंड आया मीन कैसे निकलता है हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। मीन को डिनोट करते हैं μ1 डैश से। इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इंटू में प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक्स इंटू में प्रोबेबिलिटी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो रख दी इसकी वैल्यू रखी एक्स इंटू में प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू रेज टू पावर एक्स इंटू में पी, ये रख दिया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से इसने पी क्यू ले लिया कॉमन। पी क्यू कॉमन लेने के बाद देखो, एक तो ये बच गया एक्स, यहाँ पर क्यू की पावर एक्स थी, एक बार आ गई तो x-1 बच गई अंदर। फिर उसी तरीके से इसने खोला समेशन खोलेंगे। देखो ये था हमारे पास पी क्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू में क्या था, x इंटू में क्यू की पावर x-1। इसका समेशन खोलूँगी, x की पावर 1 पुट करूँगी, ये क्या आ जाएगा 1, क्यू की पावर 1-1 0 प्लस अगली टर्म क्या आ जाएगी 2 इंटू में क्यू, अगली टर्म क्या आ जाएगी 3 क्यू स्केयर 4 क्यू प्लस अप टू सोन, यही आएगी ना। ये आ गया अपने पास। और ये क्या बन गया, इसने इसको लिख रखा है 1 माइनस क्यू की पावर -2। ये कैसे लिख रखा है, ये लगा रखी है बाइनोमियल अगर खोलोगे तो क्या हो जाएगी, बाइनोमियल होती है अपने पास, बाइनोमियल फंक्शन होता है, बाइनोमियल थ्योरम होती है अपने पास
1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। तो ये होती है अपने पास देखो NC0, ठीक है। इधर से आता है 1 की पावर 0 इंटू में एक्स की पावर 1 की पावर n इंटू में एक्स की पावर 0 प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर 1। NC2 1 हमारे पास आ जाएगा इसकी पावर n माइनस 3 इंटू में एक्स का स्केयर प्लस अप टू सोन, ये चलती है। NC0 हो गया 1 की पावर n, मतलब पहले वाले की जो हमारे पास पावर है ना वो तो हो जाएगी 0 से स्टार्ट और दूसरे वाले की पावर 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 की पावर 0 तो 1 हो गया इंटू में q की पावर 0 क्या हो गया 1। तो पहली टर्म आ गई 1, फिर साथ में हमारे पास क्या आया, अगली टर्म आती है NC1 क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू में अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1 की पावर 1 तो 1 रह जाएगा, q की पावर 1 तो 2 क्या हुआ गया। फिर इसके बाद अगली टर्म हो जाए अपने पास, इसको डायरेक्टली अगर कहा जाए तो 1 2 3 4 इस तरीके से होती है अपने पास 1 2 3, ये लो 1 2। जब n होता है तो यहाँ n आता है, अगर यहाँ पर डायरेक्टली 2 आ जाए तो 1 2 3 चल पड़ता है। तो ये हमारे पास आ गया अपने पास 3 इंटू में क्यू स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्यू प्लस अप टू सोन। तो ये बाइनोमियल लगा रखा है, बाइनोमियल से रिजल्ट आया कि ये क्या बनती है 1 माइनस क्यू की पावर माइनस 2। यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया पी क्यू इंटू में 1 माइनस क्यू की पावर माइनस 2। अब इसको फिर से सॉल्व किया, ये क्या बन गया क्यू अपॉन में पी। ये कैसे बन गया क्यू अपॉन में पी, देखो कैसे बन गया, ये आ गया अपने पास पी क्यू अपॉन में 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ये लिख दूँ पी अपॉन में 1 माइनस क्यू इंटू में क्यू अपॉन में 1 माइनस क्यू, ये लिख दूँ। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास 1 माइनस, ये देखो ये बन गया पी क्यू, ये 1 माइनस क्यू क्या होता है 1 माइनस क्यू तो होता है अपने पास पी होता है 1 माइनस क्यू होता है 1 माइनस पी। देखो यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, पी को ले जाओ इधर क्यू को ले जाओ इधर, तो पी की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस क्यू। तो ये हो गया पी इंटू में पी, एक पी और एक पी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्यू बाय पी, तो ये आया हुआ है क्यू बाय पी। तो मीन क्या होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू बाय पी। थर्ड रिजल्ट आया वेरिएंस का, वेरिएंस होता है म्यू टू डैश क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्ट ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एक्स स्क्वायर की माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है ई इंटू में एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ई इंटू में एक्स माइनस ई एक्स का स्क्वायर। ये रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखना है आपको। अब ये निकाल रहा है ई एक्स माइनस 1, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 की। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब हमारे पास मीन ही हो जाता है एक तरीके से। तो एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी किसकी निकालनी थी, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 की। तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 से किया मल्टीप्लाई, साथ में क्या आ गई प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या बन गया अपने पास, देखो अब एक्स इज इक्वल टू 0 से इसने समेशन क्या कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 2। ये क्यों कर दिया, देखो एक्स को 0 पुट किया तो यहाँ होगा 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पुट करूँगी एक्स को 1 पुट करूँगी तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। इसीलिए इसने 0 और 1 को छोड़ के क्या कर दिया, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब इसने प्रोबेबिलिटी का लगाया फॉर्मूला पी इंटू क्यू की पावर एक्स, पी इंटू क्यू की पावर एक्स। फिर इसके बाद इसने क्या किया, ये देखो एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 कर दिया, साथ में इसने क्या किया, इसको कर दिया क्यू पी क्यू की पावर एक्स, पी क्यू की पावर एक्स में से क्या कॉमन ले लिया, पी भी बाहर ले लिया, क्यू की पावर 2 बाहर ले ली। क्यू की पावर देखो एक्स थी 2 बाहर आ गई, 2 बाहर आ गई तो हमारे पास अंदर कितनी रह जाएगी, क्यू की पावर एक्स माइनस 2। तो इसने क्या किया, क्यू पी स्क्वायर ले लिया बाहर, अंदर क्या रह गया क्यू की पावर एक्स माइनस 2।
फिर क्या किया इसने, 2 से मल्टीप्लाई ये कर रखी, 2 से ही डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम रह जाएगा। ये आ गया अपने पास, ये बन गया 2pq। अब ये अपने पास क्या होता है, ये बन गया 1 माइनस क्यू, क्या क्यूब, वही पहले तो इसका सम्मेशन खोलोगे, सम्मेशन खोला तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू में 2 माइनस 1, नीचे आएगा 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यू की पावर 0 क्या होता है 1, तो मतलब बच जाएगा 1। फिर क्या आएगी अगली टर्म, अगली टर्म देखो मैं अगर इसको सॉल्व करके दिखाऊं तुम्हें, ये दे रखा है x इंटू में x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 सम्मेशन x इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी इंटू में q x की पावर 2 x माइनस 2, तो इसको खोलोगे 2 रखो, 2 इंटू में 1 बाई 2 इंटू में q की पावर 0 प्लस फिर क्या आएगी अगली टर्म, 3 इंटू में 2 डिवाइड बाई 2 इंटू में q की पावर क्या आ जाएगी 3 माइनस 2 1, यहाँ से अगली क्या आ जाएगी 4 इंटू में 3 डिवाइड बाई 2 इंटू में अगली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास q की पावर 2, फिर अगली टर्म क्या आएगी 5 इंटू में 4 डिवाइड बाई 2 q की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये टर्म आएगी और ये टर्म हमारे पास क्या होती है, फिर से बाइनोमियल लगाया जाए तो ये बन जाता है 1 माइनस क्यू की पावर माइनस 3। अगर बाइनोमियल सॉल्व करना नहीं आ रहा तो इसको डायरेक्टली याद रख लो कि ये हमारे पास इस फॉर्म में क्या बनता है 1 माइनस क्यू की पावर माइनस 2, इस फॉर्म में क्या बनता है 1 माइनस क्यू की पावर माइनस 3। और अगर खोलना आता है तो बाइनोमियल को इसको इस टर्म को खोल के देख लो, वो हमारे पास यही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा 1 माइनस क्यू की पावर माइनस 3। तो ये क्या बन गया 2p स्क्वायर, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया 2p स्क्वायर, नीचे ले गए 1 माइनस क्यू की पावर हो गई माइनस 3 था तो नीचे आकर हो गई 3, तो फिर से यही 2p स्क्वायर, इसको क्या पुट कर दिया p का क्यूब हो गया, एक p और एक p कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बच गया 2q स्क्वायर बाय p स्क्वायर। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x, ये तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकली, इसका मतलब वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाकर रखो वैल्यू e इंटू में x इंटू एक्स माइनस 1 रखी 2q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, ये निकाल ली थी तुमने वैल्यू, प्लस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ x, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब मीन कितना निकला है q बाई p प्लस माइनस ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर अपने पास क्या निकला है, अपने पास ई एक्स एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा क्यू बाई पी था, क्यू बाई पी का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर दिया 2q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो गया प्लस क्यू बाई पी, फिर इसका एलसीएम लिया, पी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर पी क्यू करके इसने स्टार इक्वेशन का यूज़ करके वैल्यू रख रखी है। इज़ दैट क्लियर? देखो ये स्टेप दोबारा बता देती हूँ, ये कर रखा है इसने क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू बाई पी, ये दे रखा है इसने पी स्क्वायर ले लो एलसीएम, ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है, क्यू कॉमन आ जाएगा पी प्लस क्यू बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको इसने क्या लिख दिया है क्यू बाई पी स्क्वायर, क्यू बाई पी स्क्वायर कैसे लिखा है, ये हो गया क्यू बाई पी स्क्वायर, टोटल प्रोबेबिलिटी ये होगी प्रोबेबिलिटी अकरेंस की, ये हो गई नॉन अकरेंस की, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या आ गया क्यू बाई पी स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट आया वेरिएंस, वेरिएंस क्या था अपने पास, ये वेरिएंस अपने पास जब तुमने सॉल्व किया निकला क्यू बाई पी स्क्वायर, क्यू बाई पी स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया क्यू बाई पी इंटू में 1 बाई पी, क्यू बाई पी क्या बन गया मीन, तो मीन बाई पी इज़ ग्रेटर दैन हो गया मीन से, तो इसका मतलब वेरिएंस जो होता है हमेशा बड़ा होता है मीन से, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट आया अपने पास लैक मेमोरी। लैक मेमोरी क्या होता है, लैक मेमोरी फंक्शन में देखो कोई एक्स हमने रैंडम वेरिएबल एक्स ले लिया, रैंडम वेरिएबल एक्स एज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, देन फॉर ईच के ग्रेटर दैन 0 एंड वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के, ये हमने ले लिया दो कंडीशन, फिर इसके बाद ये निकाल रहा है प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू टी, ये स्लैश का साइन एक्स इज़ ग्रेटर दैन के,
इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है वाई की, किसके ऊपर, टी के ऊपर। कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स इज़ ग्रेटर देन के। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एक तरीके से हमारे पास। जब हमारे पास इस टाइप से नोटेशन यूज़ होती है, स्लैश का यूज़ होता है। स्लैश का मतलब क्या, कंडीशन है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि वाई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है डी के ऊपर। कंडीशन क्या गिवन दे रखी है कि एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है के से। जो स्लैश के बाद लिखा जाता है वो कंडीशन गिवन होती है। तो इसका क्या होता है हमारे पास, वो ये मेरे पास क्या आया लाइक मेमोरी फंक्शन में। तो ये कैसे निकलेगा, कहता है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू टी निकाल दो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन टी निकाला इसने। एक्स ग्रेटर देन टी, इसका मतलब क्या आएगा, ये आ गया अपने पास पी क्यू की पावर टी फॉर टी इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसका करते हैं हम प्रूफ। देखो इसका प्रूफ करने के लिए क्या किया, पी एक्स इज़ ग्रेटर देन के लेकर आर लेकर चला, पी एक्स इज़ ग्रेटर देन आर निकाला। पी एक्स इज़ ग्रेटर देन आर का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी अभी तक हमने पीछे पढ़ ली, ज्योमेट्रिक फंक्शन में समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर क्या लेना है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर। तो ग्रेटर देन आर लेना है तो एक्स एस मान लेते हैं हम। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू आर से लेकर इन्फिनिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, मतलब आर और आर से बड़ी वैल्यूज़। तो एस इज इक्वल टू आर टू लेकर इन्फिनिटी, पी क्यू की पावर हो गई एस। तो इसको खोला, पी वैल्यू रखते जाओ, क्यू की पावर आर प्लस क्यू की पावर आर प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। फिर से ये क्या बन गया, एक जीपी बन गई। जीपी की एन टर्म्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की पावर आर डिवाइड बाय 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो क्या आएगी, क्यू। तो पी क्यू की पावर आर बाय 1 माइनस क्यू। 1 माइनस क्यू क्या बन जाएगा, पी और पी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू की पावर आर। पी प्रोबेबिलिटी निकाल रही कहाँ पर, एक्स ग्रेटर देन आर के लिए, वो कितनी आ गई अपने पास, क्यू की पावर आर। अब देखो ये लेकर चलते हैं, प्रोबेबिलिटी वाई इज ग्रेटर देन टी। गिवन कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वाई की, किसके ऊपर, टी से, टी या टी से बड़ी वैल्यूज़ के ऊपर। गिवन कंडीशन क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन के। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी दिस डिवाइड बाय के। देखो अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल सी बात है, ए बाय बी की, तो वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऊपर लिया जाता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी जो गिवन होती है, नीचे आता है बी। ठीक है, पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। तो इसका रिजल्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो प्रोबेबिलिटी वाई इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। अब वाई के साथ जो कंडीशन दे रखी है उसको साथ लगा रखा है, वाई इज़ ग्रेटर देन टी इंटरसेक्शन एक्स इज़ ग्रेटर देन के। समझ आया ये स्टेप। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी, वाई इंटरसेक्शन एक्स निकालना था। वाई की गिवन कंडीशन थी वाई इज़ ग्रेटर देन टी, एक्स की गिवन कंडीशन थी एक्स इज़ ग्रेटर देन के। तो वाई इज़ ग्रेटर देन टी इंटरसेक्शन एक्स इज़ ग्रेटर देन के डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन के। जो गिवन कंडीशन थी वो नीचे आती है। अब देखो ये क्या हो गया, कहता है प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस के इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एक्स इज़ ग्रेटर देन के। अब इसने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, प्रोबेबिलिटी y इज़ ग्रेटर देन t इंटरसेक्शन x इज़ ग्रेटर देन k डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन k। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू क्या लेनी है, हमने y की वैल्यू लेनी है x माइनस के। ठीक है, y की वैल्यू लेनी है x माइनस के। तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखोगे तो क्या बन जाएगा, y p x माइनस के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू t इंटरसेक्शन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k। यही स्टेप कर रखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया है, देखो अब हमने क्या किया, ये जो है अपने पास मैंने क्या किया, प्लस कर दिया है अपने पास। देखो x इज़ ग्रेटर देन इसने लिख दिया है k प्लस टी। कैसे किया, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है फ्रॉम फर्स्ट से तो बाद में वैल्यू रखी है। अब कहता है विच इज़ इक्वल टू एक्स इज़ ग्रेटर देन के प्लस टी। अब देखो यहाँ पर इस कंडीशन को लेकर चला, क्या था हमारे पास, ये कंडीशन आ गई एक्स माइनस के इज़ ग्रेटर देन टी। यहाँ से क्या हो गया, एक्स इज़ ग्रेटर देन के प्लस टी, यहाँ से ये लेकर चला है
एक्स इज़ ग्रेटर देन के प्लस टी डिवाइड बाई एक्स इज़ ग्रेटर देन के। तो अब देखो यहाँ पर हमने एक निकाला एक्स ग्रेटर देन आर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है क्यू की पावर आर। तो यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन के प्लस टी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी क्यू की पावर टी प्लस के। तो क्यू की पावर टी प्लस के डिवाइड बाई क्यू की पावर के। तो ये क्या हो गया क्यू की पावर टी। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू टी के ऊपर। वाई इज इक्वल टू टी एक्स इज ग्रेटर देन के। ये क्या कहता है, ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन टी एक्स इज ग्रेटर देन के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई टी प्लस वन एक्स इज ग्रेटर देन के। देखो ये स्टेप कैसे आया ये आया टी, ये होता है टी प्लस वन। तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है टी के ऊपर, टी का मतलब इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर निकालनी है, वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ तो हम क्या करते थे, इससे बड़ी वैल्यूज़ निकाल दी, टी से सारी बड़ी वैल्यूज़ निकाल दो, टी प्लस वन से भी सारी बड़ी वैल्यू निकाल दो। तो हम अगर इन दोनों को माइनस करें, एक बार तो निकाली ये सारी बड़ी, एक बार ये निकाल दी ये सारी बड़ी, अब इस बड़ी में से ये माइनस कर दूंगी तो यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। वही कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टी के ऊपर। तो कहता है टी से बड़ी सारी निकालो, उसमें से टी प्लस वन में से बड़ी सारी माइनस कर दो, टी से बड़ी निकालो, टी प्लस वन से भी बड़ी निकालो, दोनों को क्या कर दोगे माइनस। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर्व में सिस्टम में समझाया था ये। तो y इज़ ग्रेटर देन टी एक्स इज़ ग्रेटर देन के, ये तो गिवन कंडीशन थी। y इज़ ग्रेटर देन टी प्लस वन एक्स इज़ ग्रेटर देन के। तो इन दोनों को माइनस किया, y इज़ ग्रेटर देन टी के ऊपर वैल्यू क्या थी q की पावर t, ग्रेटर देन टी प्लस वन के ऊपर क्या हो जाएगी q की पावर t प्लस वन। तो q की पावर t ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया वन माइनस क्यू, क्यू वन माइनस क्यू को क्या रख दिया p, तो p इंटू क्यू की पावर t, p इंटू में क्यू की पावर t मतलब क्या बन गया p इंटू में प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स इज ग्रेटर देन टी, यही बन गया ना। तो p एक्स इज ग्रेटर देन टी, यही प्रूव करना था हमने कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू टी के ऊपर क्या आएगी x इज ग्रेटर देन k के लिए कि p एक्स इज ग्रेटर देन t विच इज इक्वल टू पी क्यू की पावर t। यही आ गया अपने पास। तो इसको आप अच्छे से रीड करोगे, जो प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करोगे। ये 2 पेज मैंने कराए हैं आपको आज, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और लैक प्रोबेबिलिटी। ये आपका काम है, इसको रीड करना और प्रॉब्लम डिस्कस करना।